हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का 6.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है कि आकृति में, यह आकृति दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। ए बी बराबर ए सी, ए बी के बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, एबीसी की एक भुजा बढ़ाई गई है, भुजा बीसी, ये भुजा बीसी को बढ़ाई गई है। पर इसी तक ये ई एक बिंदु, जहां तक बढ़ाया गया वह बिंदु ई है। यदि एडी लंब बीसी, ये जो ए डी, यहाँ डी ए डी ये लंब है बीसी पर, और ई एफ ई एफ लंब है एसी पर, तो सिद्ध करना है ये त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज समरूप कर देना है ई सी एफ इस त्रिभुज के। ठीक है, ये समरूप करना है। बस इसमें भी समरूपता का ही नियम लगेगा। देखिए जो दिया है उसको लिखेंगे। हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एबीसी एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजा ए बी के बराबर ए सी हो जाएगा। ये दिया भी है, ये आपका भुजा ए बी बराबर ए सी, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये तो होगा ही, और दिया भी है। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप लोग जानते होंगे कि जब समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी दो भुजा बराबर होती है, सामने की समूह कोण भी बराबर हो जाती है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। यदि ये दो कोण बराबर हो तो इसके सामने की दो भुजाएं भी बराबर हो जाती है, और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। अतः यह हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, इस नियम से। ठीक है, और कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसका जरूरी पड़ेगा। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ये साबित करना है, इसको साबित करके समरूप कर देना है। चलिए इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, इस दोनों त्रिभुज में आप दो कोण बराबर कर दीजिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस सिंपल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज को देखिए ए बी डी, इसमें डी समकोण है, बोला है ऑलरेडी कि ए डी सम लंब डालता है बीसी पर, तो ये, और ये ई एफ भी लंब डाल रहा है एसी पर, तो इसमें ये, यानी आपका ए बी डी में डी आ रहा है समकोण, और ई सी एफ में एफ आ रहा है समकोण। यहाँ लिख लेंगे कि कोण डी बराबर कोण एफ बराबर 90 डिग्री। ये आपको दिया ही है, क्वेश्चन में भी दिया कि लंब डाल रहा है। उसके बाद एक कोण और यहाँ पर आप समीकरण 1 से देखते हैं, तो कोण बी बराबर कोण सी, यानी त्रिभुज आपका ए बी डी में ये बी कोण। ठीक है, अब आइए त्रिभुज ई एफ सी में ये सी, ये दोनों कोण बराबर है। आप समीकरण 1 से देख सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ कोण बी बराबर कोण सी, ये बराबर है आपका समीकरण 1 से। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, एंगल समरूपता से।
प्रूफ हो गए, बस यही है, कुछ नहीं है इसमें। जो दिया है त्रिभुज, उस त्रिभुज को हम यहाँ पर पकड़ेंगे और एंगल बराबर कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन।